तो आज इस वीडियो में आपको विभिन्न बैंकों के द्वारा डिफेंस सैलरी पैकेज पर दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। यानी कि बहुत सारी जो बैंक हैं सभी के द्वारा लगभग डिफेंस सैलरी पैकेज की सुविधा शुरू की हुई है। तो सभी बैंकों के द्वारा दिए जा रहे बेनिफिट्स का कंपैरिजन इस वीडियो में किया गया है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन यदि आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको डिफेंस सैलरी पैकेज पर मिलने वाली सुविधाओं के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी कि कौन कौन सी बैंक के द्वारा कौन सी सुविधाएं आपको दी जा रही हैं, कौन सी बैंक के द्वारा ज़्यादा सुविधाएं दी जा रही हैं, कौन सी बैंक के द्वारा सुविधाएं कम हैं। तो आप पूरी जानकारी यदि प्राप्त करना चाहते हैं डिफेंस सैलरी पैकेज के बारे में तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो नई गाइडलाइंस हैं ये IHQ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी की AGS ब्रांच के द्वारा जारी की गई हैं और ये अगस्त 2024 की लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं। तो आप ये माने कि ये एक ऑथेंटिक जानकारी है और ये लेटेस्ट जानकारी है अगस्त 2024 की। तो जानने के लिए बने रहे आप इस वीडियो के लास्ट तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे हमारा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हर एक यूजफुल अपडेट आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो ये जो गाइडलाइंस जारी की गई है इसका जो स्कोप है यानी कि इसमें 6 चीज़ें कवर की गई हैं। सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर कवर किया जाएगा वो रहेगा कि मेजर बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद DSP अकाउंट्स। जो डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट है उस पर मिलने वाले मेजर बेनिफिट्स कौन कौन से हैं उसके बारे में। वैलिड MOUs डिटेल्स यानी कि बैंकों के द्वारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है वो भी यहाँ पर दिखाया जाएगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है यानी कि कौन सा कार्ड ले सकता है। क्लेम प्रोसीजर क्या रहेगा, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है यहाँ पर, ये भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। चेक लिस्ट क्या रहेगी और मिसलेनियस इंस्ट्रक्शंस। तो ये 6 टॉपिक्स हैं जो कि इस वीडियो में कवर किए जाएंगे, इसलिए वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो पहला जो स्कोप है यानी कि पहला जो पॉइंट है मेजर बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद डिफेंस अकाउंट्स, तो वो यहाँ पर देख लेते हैं पहले कि कौन कौन से बेनिफिट्स यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पर सेकेंड कॉलम में नेम ऑफ द बैंक लिखा गया है। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ अमाउंट कितना है वो भी यहाँ पर दिया गया है कि सर्विंग को कितना मिलेगा, अग्निवीर को कितना मिलेगा, इसके अलावा पेंशनर्स को कितना मिलेगा वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो यदि आप सर्विंग हैं या फिर रिटायर्ड हैं यानी कि पेंशन भोगी हैं तब भी आप ये वीडियो जरूर देखें। तो पहले बात कर लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सर्विंग को 50 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस दिया जा रहा है। वहीं पर पेंशन भोगियों के लिए ये राशि 30 लाख है। बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा यदि ऑफ ड्यूटी डेथ होती है तो 60 लाख रुपए का इंश्योरेंस है और यदि ऑन ड्यूटी होती है तो 75 लाख रुपए का पर्सनल इंश्योरेंस दिया जा रहा है। वहीं पर पेंशन भोगियों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा 40 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जा रहा है। उसके बाद में पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा सर्विंग के लिए 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, वहीं पेंशन भोगियों के लिए 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस है। IDBI बैंक के द्वारा 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, पेंशन भोगियों के लिए भी और सर्विंग के लिए, दोनों के लिए बराबर है। वहीं पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 1 करोड़ का इंश्योरेंस दोनों ही के लिए दिया जा रहा है, चाहे सर्विंग हो या फिर रिटायर्ड। उसके बाद में ICICI बैंक के द्वारा दोनों के लिए 50-50 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर यहाँ पर दिया जा रहा है। यस बैंक के द्वारा 60 लाख रुपए का दिया जा रहा है सर्विंग के लिए और 40 लाख रुपए का दिया जा रहा है पेंशन भोगियों के लिए। तो ये बात रही पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस की जो कि विभिन्न बैंकों के द्वारा दिया जा रहा है। उसके बाद में अन्य जो बैंक यहाँ पर हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक, इसके द्वारा 50 लाख रुपए का सर्विंग के लिए और 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस ही पेंशन भोगियों के लिए दिया जा रहा है। HDFC बैंक की बात करते हैं तो HDFC के द्वारा भी दोनों के लिए 50 लाख रुपए तक का PI यानी कि PA दिया जा रहा है। उसके बाद में बात आती है एक्सिस बैंक की। तो एक्सिस बैंक के द्वारा 46 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस दोनों के लिए ही दिया जा रहा है। बंधन बैंक 30 लाख रुपए का इंश्योरेंस दे रही है दोनों को। इंडसलैंड बैंक ये भी 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस दोनों के लिए देती है। IDFC फर्स्ट बैंक 50 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस सर्विंग और रिटायर्ड दोनों के लिए। वहीं पर पंजाब एंड सिंध बैंक के द्वारा दोनों के लिए 1-1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस दिया जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पंजाब एंड सिंध बैंक के द्वारा 1 करोड़ का, वहीं पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अलावा पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा 1-1 करोड़ रुपए का यानी कि 100 लाख रुपए का
पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस दिया जा रहा है सर्विंग के लिए और अग्निवीर के लिए, इसके अलावा पेंशन भोगियों के लिए भी। तो आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी बैंक के द्वारा ज़्यादा अमाउंट का इंश्योरेंस दिया जा रहा है। उसके बाद में जो ये बेनिफिट अवेल करने की शर्तें क्या हैं कि यानी कि कंडीशंस फॉर अवेलिंग द रिलीफ, यहाँ पर जो शर्तें हैं वो इस प्रकार है कि डेथ शुड ओनली बी ड्यू टू एक्सीडेंट्स विच मीन्स ए सडन और अनफोर्सीन एंड इनवॉल्यूंटरी इवेंट caused by external visual on and violent means. SBI and Yes Bank have extended PAI cover to deaths in high altitude due to HAPO and HACO. Decisions with other banks for inclusion of same conditions are also under progress during MOU renewal. तो यहाँ पर सबसे बड़ी कंडीशन है कि किसी एक्सीडेंट में मृत्यु यदि होती है किसी जवान की या पेंशन भोगी की तो उसे ये इंश्योरेंस का फ़ायदा दिया जाएगा। उसके बाद में नेचुरल डेथ्स एंड सुसाइड्स आर नॉट कवर्ड। एवरी बैंक हैज सेट प्रोसीजर्स फॉर सबमिटिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर क्लेम। सब बैंक का अलग अलग प्रोसीजर है क्लेम सबमिट करने का, तो भी आपको बताया जाएगा। एंड टर्म्स एंड कंडीशंस आर गिवन इन MOU टू बी फॉलोड। जो भी MOU बैंक के द्वारा किया हुआ है उसमें जो भी टर्म्स और कंडीशन है उन्हें फॉलो करना होगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो बेनिफिट यहाँ पर है कि पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस ऑन डिसेबिलिटी ऑफ DSP अकाउंट होल्डर। तो वो कितना है यानी कि डिसेबिलिटी की हालत में कितना इंश्योरेंस दिया जाएगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सर्विंग को 50 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस दिया जा रहा है, यानी कि डिसेबिलिटी अमाउंट जो है पेंशन भोगियों के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डिसेबिलिटी अमाउंट जो है इंश्योरेंस का वो 60 लाख रुपए है, पेंशन भोगियों के लिए 40 लाख रुपए है। पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा 1 करोड़ रुपए का है और पेंशन भोगियों के लिए 40 लाख रुपए तक का है। वहीं IDBI बैंक के द्वारा ये 25 लाख रुपए सर्विंग के लिए और 25 लाख रुपए पेंशन भोगियों के लिए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये 1 करोड़ रुपए का है दोनों के लिए। ICICI बैंक के द्वारा 40 लाख रुपए का दोनों के लिए है, 50 लाख रुपए तक का। यस बैंक के द्वारा 60 लाख रुपए का सर्विंग के लिए और 40 लाख रुपए का पेंशन भोगियों के लिए। कोटक महिंद्रा बैंक 50 लाख रुपए तक का देती है, वहीं पर ये भी पेंशनर को भी 50 लाख रुपए तक का देती है। HDFC बैंक भी दोनों के लिए 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस। एक्सिस बैंक 46 लाख, बंधन बैंक 30 लाख रुपए तक का, इंडसलैंड बैंक 50 लाख रुपए का, IDFC फर्स्ट बैंक 50 लाख रुपए तक का दोनों को देती है। पंजाब एंड सिंध बैंक ये 1 करोड़ रुपए तक का डिसेबिलिटी इंश्योरेंस अमाउंट यहाँ पर है DSP अकाउंट होल्डर्स के लिए। उसके बाद में कंडीशंस क्या हैं डिसेबिलिटी इंश्योरेंस प्राप्त करने की, तो कंडीशन यहाँ पर है कि डिसेबिलिटी बेस्ड ऑन परसेंटेज अमाउंट मेंशन अबव इज फॉर 100% डिसेबिलिटी, यानी कि जो ऊपर अमाउंट दी गई है वो यदि 100% डिसेबिलिटी यदि किसी सैन्यकर्मी को है तो उसे पूरी अमाउंट दी जाएगी, अदरवाइज अमाउंट जो डिसेबिलिटी के हिसाब से अमाउंट कम कर दी जाएगी। और अदर कंडीशंस हैं कि एज पर इंश्योरेंस रेगुलेटर्स नॉर्म्स मेडिकल सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड, डिसेबिलिटी ओनली ड्यू टू एक्सीडेंट कवर्ड अंडर द स्कीम, क्लेम्स विद इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम मस्ट बी सबमिटेड, यानी कि जो टाइमलाइन दिया हुआ है उसके भीतर क्लेम सबमिट करना पड़ेगा तभी जाकर ये फ़ायदा दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में अगला बेनिफिट यहाँ पर कि एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस ऑफ DSP अकाउंट होल्डर्स। तो कितना एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस दिया जाएगा, तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 1 करोड़ रुपए तक का दिया जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा भी 1 करोड़ तक का रहेगा यदि जो टिकट है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के डेबिट कार्ड के थ्रू परचेज किया है। तो पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा 1.5 करोड़ रुपए तक का है, लेकिन जो फ़ायदा दिया जाएगा वो तब दिया जाएगा कि जो डेबिट कार्ड है पंजाब नेशनल बैंक का उसके जरिए ही आपको कार्ड बुक करना पड़ेगा। IDBI बैंक के द्वारा 75 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो दिया जाएगा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 2 करोड़ रुपए तक का जो यानी कि एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस है वो दिया जाएगा, जिसमें 1 करोड़ रहेगा आपके अकाउंट पर और 1 करोड़ दिया जाएगा उनके लिए जिन्हों के पास में एक्टिव डेबिट कार्ड है उनके। तो टोटल मिला के 2 करोड़ रुपए तक का इंश्योरेंस दिया जा रहा है। ICICI बैंक के द्वारा 1 करोड़ रुपए तक का
जो इंश्योरेंस है वो दिया जाएगा, लेकिन इसमें ये कंडीशन ज़रूरी नहीं है कि आपने जो टिकट है वो ICICI बैंक के डेबिट कार्ड से परचेज किया हुआ, ज़रूरी नहीं होगा। उसके बाद में यस बैंक भी आपको 1 करोड़ रुपए तक का एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस देती है। कोटक महिंद्रा बैंक भी आपको 1 करोड़ रुपए तक का एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस दे रही है। HDFC बैंक के द्वारा भी आपको 1 करोड़ रुपए तक का इंश्योरेंस है, लेकिन आपको टिकट HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से ही डेबिट कार्ड से परचेज करना पड़ेगा। एक्सिस बैंक भी आपको 1 करोड़ रुपए तक का जो इंश्योरेंस देती है, लेकिन आपको एक्सिस बैंक के डेबिट कार्ड के जरिए ही टिकट परचेज करना पड़ेगा। उसके बाद में बंधन बैंक भी आपको 1 करोड़ का दे रही है, इंडसलैंड बैंक भी 1 करोड़ का दे रही है, HDFC फर्स्ट बैंक भी आपको 1 करोड़ का दे रही है। वहीं पर पंजाब एंड सिंध बैंक 1.25 करोड़ रुपए तक का आपको एयर एक्सीडेंट का इंश्योरेंस देती है, लेकिन लगभग सभी में आपको उस बैंक के डेबिट कार्ड से टिकट बुक करना होगा, तभी जाकर आपको ये फ़ायदा मिलेगा। यदि आप किसी अन्य माध्यम से टिकट परचेज करते हैं या टिकट बनवाते हैं तो आपको ये फ़ायदे नहीं दिए जाएंगे, खासतौर से एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस का फ़ायदा आपको नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में एड ऑन कवर ऑन डिफेंस सैलरी अकाउंट्स पर क्या है वो भी यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। तो इसमें बात आती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसमें आपको एक प्लास्टिक सर्जरी जो है 10 लाख रुपए तक की आप करवा सकते हैं। इम्पोर्टेड मेडिसिन 5 लाख रुपए तक की ले सकते हैं। डेथ आफ्टर कॉमा यदि होती है तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक आपको दिया जाएगा। एयर एम्बुलेंस मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का क्लेम यहाँ पर कर सकते हैं। फैमिली ट्रांसपोर्टेशन मैक्सिमम 20,000 रुपये तक का है। रिपाट्रिएशन ऑफ मोरल रिमेन्स तो आपको 20,000 रुपये तक का है। एम्बुलेंस चार्ज मैक्सिमम 15,000 रुपये और एक्सप्रेस क्रेडिट लोन 15 लाख रुपये तक का भी आपको HDFC बैंक के द्वारा SBI बैंक के द्वारा दिया जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा प्लास्टिक सर्जरी 2 लाख रुपये तक का। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेड बॉडी 2 लाख रुपये तक का। एम्बुलेंस कवर 50,000 रुपये और इम्पोर्टेड मेडिसिन 2 लाख रुपये तक का आपको एड ऑन कवर यहाँ पर दिया जा रहा है। एड ऑन कवर का मतलब है कि आपको इसके लिए एक्स्ट्रा कुछ खर्चा करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको ये फ़ायदे दिए जाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं जो कि आपको पेड हैं, आपको ये फ्री नहीं मिलेंगे, लेकिन यदि आप ये फ़ायदा लेना चाहते हैं तो यहाँ पे अपने अकाउंट पर शुरू करवा सकते हैं, क्योंकि ये सारे एड ऑन है तो ये आपको फ्री में नहीं दिए जाएंगे। उसके बाद में एडिशनल असिस्टेंस ऑन डिफेंस सैलरी अकाउंट्स जो है वो भी यहाँ पर दी जा रही है बैंकों के द्वारा। तो जब बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो आपको एजुकेशन बेनिफिट ऑफ ₹5 लाख फॉर 1 चाइल्ड टिल ग्रेजुएशन का जो फ़ायदा है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। गर्ल चाइल्ड मैरिज बेनिफिट आपको 5 लाख रुपए तक यहाँ पर दी जा रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा हायर एजुकेशन के लिए 6 लाख रुपए तक की सहायता, वहीं पर गर्ल चाइल्ड मैरिज के लिए 6 लाख रुपए तक की सहायता भी दी जा रही है। पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा एजुकेशन बेनिफिट ऑफ 10 लाख रुपीज पर 2 चिल्ड्रन मैक्सिमम ओवर 4 ईयर्स, और इसके बाद में गर्ल चाइल्ड मैरिज कवर 10 लाख रुपए तक का भी दिया जा रहा है, 2 बच्चों के लिए 5 लाख रुपए एक के लिए। IDBI बैंक के द्वारा बच्चों जो एजुकेशन बेनिफिट है वो 5 लाख रुपए तक का है। गर्ल चाइल्ड मैरिज कवर अप टू 5 लाख रहेगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चिल्ड्रन एजुकेशन बोनस अप टू 5% ऑफ इंश्योर्ड अमाउंट और ₹15,000 विच एवर इज लेस ही आपको दिया जाएगा। ICICI बैंक के द्वारा एजुकेशन बेनिफिट 5 लाख रुपए तक का दिया जा रहा है, और उसके बाद में यस बैंक के द्वारा भी आपको 5 लाख रुपए तक का एजुकेशन ग्रांट यहाँ पर दिया जा रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा भी चाइल्ड एजुकेशन बेनिफिट 5 लाख रुपए का एक बच्चे के लिए और एडिशनल 5 लाख गर्ल चाइल्ड के लिए दिया जा रहा है। उसके बाद में HDFC बैंक, तो यहाँ पर एजुकेशन बेनिफिट अप टू 4 लाख फॉर डिपेंडेंट चाइल्ड के लिए और मैरिज बेनिफिट 2 लाख रुपए तक का दिया जा रहा है। एक्सिस बैंक के द्वारा भी ये बेनिफिट दिया है कि सभी बैंक के द्वारा ये एडिशनल बेनिफिट दिए जा रहे हैं। उसके बाद में अदर बैंकिंग फैसिलिटी क्या क्या दी जा रही है बैंकों के द्वारा वो भी यहाँ पर जान लेते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आपको लॉकर रेंट पर 10 से 25% तक की छूट दी जा रही है, और आप अदर बैंक पर अनलिमिटेड ATM ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। वहीं पर बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा आपको जो लॉकर चार्जेज हैं उन पर 50% की रियायत दी जा रही है, और किसी भी बैंक के ATMs पर आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक आपको हाउसिंग लोन पर, कार लोन पर और पर्सनल लोन पर आपको
छूट दी जाती है। वहीं पर कोलेटरल फ्री लोन आपको दिया जाएगा जो कि 7.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक का रहेगा। IDBI बैंक के द्वारा भी आपको प्रोफेशनल रेट्स ऑन लोन यानी कि आपको रियायती दरों पर लोन दिया जाएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आपको लॉकर्स पर 25 से 50% तक की छूट दी जाएगी और यदि आप लोन वगैरह लेते हैं तो उस पर आपको 0.5% से लेकर 0.1% की रियायत भी दी जाएगी। उसके बाद में ICICI बैंक के द्वारा आपको 30 से 50% डिस्काउंट दिया जाएगा लॉकर्स पर। अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं आप किसी भी बैंक के ATM पर। यस बैंक आपको प्रोफेशनल रेट्स ऑन लोन्स रहेगा। अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन लगभग सभी बैंकों के द्वारा दिया जा रहा है। तो जो मेन यहाँ पर फायदा देखने को मिल रहे हैं वो सभी बैंकों के द्वारा लगभग सेम से हैं। आपको जो लॉकर का रेंट है वो कम देना पड़ेगा और आपको अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन लगभग सभी बैंकों के द्वारा दिए जा रहे हैं। तो कोई ज़्यादा फर्क इसमें नहीं है। तो आपकी सुविधा के अनुसार जो भी बैंक आपको अच्छे लगे आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अब बात करते हैं कि वैलिड MOU डिटेल्स। तो कौन सी बैंक के साथ में कौन तक का जो वैलिड है वो। तो यहाँ पर ये बताया गया कि एट प्रेजेंट इंडियन आर्मी हैज वैलिड MOU विद 14 बैंक्स। 14 बैंकों के साथ MOU किया हुआ है जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वैलिड है 13 अक्टूबर 2025, बैंक ऑफ बड़ौदा का 13 अक्टूबर 2025, उसके बाद में पंजाब नेशनल बैंक का भी 13 अक्टूबर 2025 तक वैलिड है। IDBI बैंक के 13 अक्टूबर 2025 तक वैलिड है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 4 जून 2027 तक वैलिड है। उसके बाद में ICICI बैंक का 13 अक्टूबर 2025 तक वैलिड है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कौन सी बैंक का किस पीरियड तक वैलिड है। तो यहाँ पर काफ़ी जो फ़ायदे हैं वो दिए जा रहे हैं। उसके बाद में कौन इन फ़ायदों को उठाने के लिए योग्य है वो भी यहाँ पर जान लीजिए कि एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है उसके बारे में। तो यहाँ पर बताया गया कि फॉलोइंग आर द जनरल एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर क्लेमिंग द इंश्योरेंस अमाउंट। अकाउंट्स ऑफ सर्विंग पर्सनल्स एंड अग्निवीर्स मस्ट हैव बीन कन्वर्टेड into different salary account as mentioned and it must be ensured that salary is being credited in the account upon retirement of the serving persons. The account must be converted into pensioners or veteran account. तो ये पहली कंडीशन है कि आपका जो अकाउंट है वो सैलरी पैकेज अकाउंट में कन्वर्ट होना चाहिए, तभी जाकर आपको इसका फ़ायदा मिलेगा और आपकी सैलरी भी उसी अकाउंट में आनी चाहिए। यदि आपकी जो सैलरी अकाउंट में नहीं आती तो आपको फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद में पेंशनर्स को ये ज़रूरी है कि उस अकाउंट को पेंशनर्स जो डिफेंस पेंशनर्स अकाउंट है उसमें कन्वर्ट करवाना होगा तभी जाकर आपको ये फ़ायदा मिलेगा। दूसरी कंडीशन यहाँ पर कि कैजुअलिटी मस्ट बी एक्सीडेंटल इन नेचर, सुसाइड एंड नेचुरल डेथ्स आर नॉट एलिजिबल फॉर इंश्योरेंस बेनिफिट्स। इंजरी एक्सीडेंट शुड नॉट बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी एल्कोहल और ड्रग्स। यदि आपने इनका एल्कोहल और ड्रग का सेवन किया हुआ है और उसमें कुछ अनहोनी हो जाती है तो आपको इंश्योरेंस का पैसा नहीं दिया जाएगा। इंजरी शुड नॉट बी सेल्फ सस्टेन यानी कि खुद के द्वारा चोट नहीं लगी होनी चाहिए। एक्सीडेंट शुड नॉट हैव बीन ए रिजल्ट ऑफ एनी ब्रीच ऑफ लॉ विद ए क्रिमिनल इंटेंट। तो हम जरूर ध्यान रखें कि आप नियमों के अनुसार ही आप काम कर रहे हैं। और एलिजिबिलिटी कंडीशंस आफ्टर द एवरी बैंक एंड एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस signed in the MOU. All MOUs are placed on the Army web page under DG, MP and PS for ready reference। तो आपको हर एक बैंक का जो MOU है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, वो आगे आने वाले वीडियोज में आपको ज़रूर बताया जाएगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके बाद में क्लेम प्रोसीजर क्या है वो भी यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर जो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस अमाउंट है उसको क्लेम करने का क्या प्रोसेस है वो भी यहाँ पर बताया गया है कि द फॉलोइंग प्रोसीजर मस्ट बी फॉलोड फॉर अर्ली अप्रूवल ऑन सबमिशन ऑफ PAI क्लेम्स। नियरेस्ट ब्रांच ऑफ द बैंक with which individual is or was holding the account must be intimated by the unit about the casualty within 30 days in case of disability and at the earliest in the case of death। तो यदि ऐसा होता है तो विदिन 30 डेज में इसकी यानी कि इसका इंटीमेशन
नज़दीकी जो भी बैंक ब्रांच है उसमें देना होगा। जिस भी बैंक का या बैंक में आपका अकाउंट है तो उसकी जो भी नज़दीकी ब्रांच है उसमें आपको विदिन 30 डेज में इसका इंटीमेशन देना होगा। उसके बाद में रिक्विजिट फॉर्म्स मस्ट बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंसर्न बैंक एंड सबमिटेड आफ्टर ड्यूली फिलिंग अप। तो इसका एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, वो आप संबंधित बैंक से कलेक्ट करें और उसे पूरी तरीके से कंप्लीट तरीके से फिल करके बैंक में सबमिट करें। एक्नॉलेजमेंट विद रेस्पेक्ट इंटीमेशन ऑफ कैजुअलिटी एज वेल एज रिसिप्ट ऑफ सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी कलेक्टेड फ्रॉम द बैंक। ये आप जरूर ध्यान रखें, जब भी आप बैंक में अपने क्लेम को सबमिट कर रहे हैं तो उसका एक एक्नॉलेजमेंट आप जरूर अपने पास में रखें, क्योंकि फ्यूचर में ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो आप एक्नॉलेजमेंट अपने पास में जरूर रखें, जिससे आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद में सबमिशन ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मस्ट बी इंश्योर्ड विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम एज डिले ऑफ मोर देन 12 months इन सबमिशन ऑफ द सेम मे रिजल्ट इन लैप्स और रिपुडिएशन ऑफ क्लेम्स। तो आपको यदि डिसेबिलिटी है तो आप 12 महीने के भीतर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको देना होगा। यदि आप डिसेबल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर क्लेम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको विद इन 12 months में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जमा कराना होगा, तभी जाकर आपको ये रिम्बर्समेंट दिया जाएगा। उसके बाद में कुछ चेक लिस्ट हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से PAI क्लेम्स रिजेक्ट हो जाते हैं, तो इनका आप जरूर ध्यान रखें। तो वो यहाँ पर जो चेक लिस्ट है वो इस प्रकार है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स एंड FIR नॉट मेंशनिंग डेथ एज एक्सीडेंटल, ये बहुत सारे केसों में होता है, तो ये आप जरूर मेंशन करवाएं। अकाउंट हैज नॉट बीन अपडेटेड टू DSP अकाउंट टू द कंसर्न बैंक, डिले इन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम, accounts opened with bank not having valid MOU with Indian Army, accounts submitted with the bank do not have contact details, phone and email ID of concerned individuals, intimation with respect disability must be given to the bank and insurance company within 30 days of accident। ये नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से क्लेम रिजेक्ट किए जा रहे हैं। क्लेम सबमिटेड फॉर नेचुरल डेथ और सुसाइड नॉट एलिजिबल, ऐसे भी मामले हैं तो उनकी वजह से उन्हें क्लेम नहीं दिया जा रहा है। Salary is being credited to an account in which DSP account code has not been mentioned, तो ये भी काम हो रहा है। तो ये कुछ ऐसे जनरल चेकलिस्ट है जिनका कि आपको ध्यान रखना है। यदि आप ये ध्यान रखते हैं तो आपको बड़ी आसानी से सारे जो अकाउंट हैं वो आपको मिल पाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतने, उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी, आपके फ़ायदे की रही होगी। और आगे आने वाले वीडियोज में आपको हर एक बैंक के साथ में जो MOU है उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो वो सब जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें हर एक यूजफुल अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक आपके दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे हर एक यूजफुल अपडेट आप सबसे पहले देख पाएंगे।